हाय फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2023 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? पहला, बच्चों के अधिगम पर शिक्षण के नियंत्रण पर। दूसरा, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तीसरा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। चौथा, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? पहला, स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा, कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। तीसरा, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। चौथा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये कारण और अभिकथन है, तो अभिकथन देखते हैं। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों के सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। पहला, ए और आर दोनों गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? पहला, संगठन। दूसरा, वर्गीकरण। तीसरा, वैचारिकता। चौथा, गैर प्रासंगिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, गैर प्रासंगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? पहला, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? दूसरा, क्रिया की परिभाषा क्या है? तीसरा, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? चौथा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? पांचवा का सही आंसर हो जाएगा चौथा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? पहला, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ है क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। दूसरा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तीसरा, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। चौथा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश स्मृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण, बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। पहला, ए और आर दोनों गलत है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वायत्कोव्स्की के अनुसार बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, मूर्त पुरस्कार। दूसरा, सहकर्मी सहयोग। तीसरा, सामाजिक अलगाव। चौथा, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सहकर्मी सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक पहला, बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोष के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। दूसरा, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। तीसरा, विकासात्मक देरी का संकेत है। चौथा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है परगमनात्मक तर्क, जीववादी चिंतन, तीसरा केंद्रीयन, चौथा परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, जीववादी चिंतन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये 2022 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शालीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पहला, कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता। दूसरा, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। तीसरा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। चौथा, संवाद कौशलों का उच्च स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को सही विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण देखते हैं, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। पहला, ए और आर दोनों गलत हैं। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चौथा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? पहला, तथ्यों को रटना। दूसरा, यशवंत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। तीसरा, समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। चौथा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। दूसरा, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। तीसरा, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है। चौथा, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। 2023 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता पहला, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधताओं के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा, की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने के शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। चौथा, को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधताओं के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए।